मेरी वाइफ कल बकरीद है। काफी आप भावुक हो रहे हैं। अपने बच्चों को एक रुमाल तक खरीद के नहीं दे पाए। रोकने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता होगी। क्या होगा? ज़्यादा ज़्यादा हम मारे जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे। ऐसे भी मर रहे हैं, इससे अच्छा होगा कि हम रोड पे जाके मरे। अभी केवल 8,000 मिल रहा है सर, जिसके वजह से घर परिवार समाज हर जगह हम लोग आर्थिक और मानसिक रूप से एकदम से टूट चुके हैं। 8,000 में क्या चलेगा? पेट्रोल खर्च लग जाता है, आने जाने में सब खत्म, कुछ चलता नहीं है। हमारे पास अब करो और मरो का सिवा कुछ नहीं बचा है सर। करो या मरो, करो या मरो, बस यही होए। स्टेट पास है, बीपीएड है, एमपीएड है, नेशनल खिलाड़ी है, इसके बावजूद भी हम लोग को मात्र 8,000 रुपये मिलता है। अगर जून के अंतिम महीने तक में फैसला नहीं करती हम लोगों के पक्ष में, कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तो हम लोग मजबूरन सरकार के खिलाफ सड़कों पे आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि देखिए, आचार संहिता खत्म होने के बाद पूरे बिहार भर के जो फिजिकल टीचर हुए हैं वो देखिए आज पटना में इकट्ठा हुए हैं। इन लोगों के द्वारा मीटिंग बुलाई गई है, आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। क्या कुछ इन लोग की मांगे इन लोग समझाने की कोशिश करेंगे। क्या मांगे आप लोग का पूरा? सर देखिए, मांग हम लोगों का स्पष्ट है कि 2 वर्षों से हम लोग जो है शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य अनुदेशक लगातार सरकार के समक्ष सड़क, सदन, मीडिया के माध्यम और सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी मांगों को रख रहे हैं, लेकिन सरकार हमारे वेतन विसंगति को ना दूर कर रही है, ना हमें पूर्णकालिक कर रही है। हमारा एक ही स्पष्ट मांग रहा है हमेशा से कि हम सभी ग्रेजुएट, उसके बाद एस्टेट 2019 पास हैं, बीपीएड किए हुए हैं, नियोजन इकाई से चुने हुए हैं, तो हमारा मांग है कि जो पहले के नियोजित शारीरिक शिक्षक हैं उसमें हमें समायोजित किया जाए और उनके समान वो सारा वेतन और वो भत्ता हमें भी दिया जाए। कितना वेतन कितने मिलता है? अभी केवल 8,000 मिल रहा है सर, जिसके वजह से घर परिवार समाज हर जगह हम लोग आर्थिक और मानसिक रूप से एकदम से टूट चुके हैं, गिर चुके हैं। ना घर चल रहा है और समाज में भी सब थू कर रहे हैं कि कैसी सरकारी नौकरी पाली है कि 8,000 वेतन मिल रहा है। तो इसलिए हमको जो उम्मीद है कि सरकार अगर 30 जून तक हमारा ये डिमांड पूरा नहीं करती है तो जुलाई से फिर चरणबद्ध तरीके से हम लोग विवश हो जाएंगे सड़क पर आने के लिए। आपको जान के हैरानी होगी कि इस 8,000 में भी आज 4 महीने से हमारे बिहार में लोगों को वेतन तक नहीं मिला है। 8,000 मिलता है, 4 महीने से पेमेंट? 4 महीने से पूरे बिहार में पेमेंट नहीं हुआ। आप सोच सकते आप लोग घर कैसे चलता है? सबसे उधारी लेकर के, कर्जा लेकर के, आपसे लेकर के बच्चों का स्कूल सर छूट चुका है। माँ बाप का दवाई नहीं कोई ला पा रहे हैं, विद्यालय जाने का किराया तक नहीं है। सरकार को ये तो एक जो है इंसानियत और मानवता के तौर पर भी सोचना चाहिए। कितनी गिरी हुई जो है वो वैकेंसी आप ला दिए हैं कि हम लोग ना जी पा रहे हैं ना मर पा रहे हैं। बीच में घुट घुट करके हम लोग दम जो है धीरे धीरे सब तोड़ने पर विवश हो जाएंगे। इसलिए 30 जून अगर नहीं होता है तो हम लोग विवश हो जाएंगे सड़क पर आंदोलन के लिए। सड़क पर उतरिएगा? बिल्कुल। कितना पैसा कितना मिलता है आप लोगों को? मात्र 8,000। 8,000। कितने सालों से आप लोग सेवा में? 2 सालों से। 2 सालों से 8,000 रुपये मिलता है जी। कैसे 8,000 में चलता होगा आप लोग? 8,000 में क्या चलेगा? पेट्रोल खर्च लग जाता है, आने जाने में सब खत्म, कुछ चलता नहीं है। अब ऐसे ही एक भरोसा है माननीय मुख्यमंत्री जी पर, सबका कल्याण किए हैं। उम्मीद है नीतीश कुमार से? माननीय मुख्यमंत्री जी से उम्मीद है, सबका कल्याण किए हैं, हम लोग का भी करेंगे। कल्याण करेंगे? आप लोग के द्वारा आज एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई है। 30 जून के बाद बड़े आंदोलन की आप लोग चेतावनी दे रहे हैं। क्या कुछ आप लोग की पूरी मांगे हैं? और 8,000 रुपये आप लोग को मिलता है, उसमें कैसे आप लोग अपना करते हैं? हम लोग की मुख्य मांग है कि अंशकालीन से पूर्णकालीन किया जाए और जो पहले से जो बहाल शारीरिक शिक्षक हैं उसमें हम लोग को समायोजन किया जाए। और हम लोग का 60 वर्ष का नौकरी है जी। स्टेट पास है, बीपीएड है, एमपीएड है, नेशनल खिलाड़ी है, इसके बावजूद भी हम लोग को मात्र 8,000 रुपये मिलता है। 8,000 रुपये मिलता है। अब बताइए कि इतना महंगी के समय में कैसे हम लोग को घर परिवार चल रहा है। न समाज में सम्मान है, न इज्जत है। किसी तरह हम लोग घुट कर आज विवश हैं। न बच्चों को पढ़ाई हो रहा है, न बूढ़े माँ बाप को हम लोग दवाई हो रहा है। बहुत तरीके से बड़ी बैठक बुलाई गई आप लोग के द्वारा। आचार संहिता खत्म होते ही 30 तारीख के बाद बड़े आंदोलन की आप लोग चेतावनी भी दे रहे हैं सरकार को। क्या कुछ उम्मीद है सीएम नीतीश से? हमारे पास अब करो और मरो का सिवा कुछ नहीं बचा है सर। करो या मरो, करो या मरो, बस यही होए।
कई बार आप लोग धरना स्थल पर ही बैठे हैं। संवैधानिक स्तर से हमने जो भी हुआ 2 सालों के अंदर में सरकार को जगाने का हर संभव प्रयास किया। हम ही नहीं, सदन के एमएलए, विधायक, एमएलसी, उन्होंने भी सरकार को पत्राचार के माध्यम से सरकार को अवगत कराया हमारी समस्याओं को लेकर के कि 8,000 में किसी का परिवार का भरण पोषण नहीं हो सकता है। 60 साल की नौकरी और 8,000 रुपया में कैसे परिवार चलेगा। अब हमारे समक्ष में अब कुछ नहीं बचा है। हम लोग मानसिक रूप से एकदम प्रताड़ित हो चुके हैं। हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए अब हम सरकार के खिलाफ, अगर सरकार इस जून तक, अंतिम महीने तक, अगर जून के अंतिम महीने तक में फैसला नहीं करती, हम लोगों के पक्ष में कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाती है, तो हम लोग मजबूरन सरकार के खिलाफ सड़कों पे आएंगे। अब सरकार हमको जेल में बंद कर दे और हम ही नहीं आएंगे, बिहार में हम अपने परिवार, बीवी, बच्चे के साथ आएंगे। पूरे परिवार लेकर सड़क पर आइएगा। हाँ, परिवार के साथ आएंगे। मेरे बच्चे आज सर जानते हैं, मेरी वाइफ कल बकरीद है, काफी आप भावुक हो रहे हैं। अपने बच्चों एक रुमाल तक खरीद के नहीं दे पाए। किसी का 10 महीने से पेमेंट जमा किया है, किसी का 4 महीने से पेमेंट जमा किया है। पेमेंट का भी भुगतान सही से नहीं होता। हमने के पाठक को भी ये पत्राचार किया था। ये लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि आवंटन नहीं है। इस तरह से कर कर के हम लोगों को टालते हैं। कई बार पत्र लिखा हमने डीओ को, डीपीओ को, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 10-10 महीना से, किसी का 10 महीना, किसी का 4 महीना, 10-10 महीना का बाकी है सर, 10-10 महीना का बाकी है। अब सोचिए कैसे किसी का पर्व त्यौहार, मेरा भूत भविष्य क्या है, हमारा क्या भविष्य होगा। एक शारीरिक शिक्षक, हमने अपना पैशन चुना। हम चाहते तो बीपीएड के जगह हम बीएड कर सकते थे, लेकिन हमने अपना पैशन चुना। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं एक खिलाड़ी हूँ, इसीलिए मैं खेल जगत को चुना हूँ। मैं खिलाड़ी तैयार करने के लिए आया हूँ, एक सशक्त नागरिक तैयार करने के लिए आया हूँ कि बच्चों को स्किल कौन बताएगा कि ये सेंटर लाइन है, कौन बताएगा कि ये वॉक लाइन है, कौन बताएगा कि ये हुक है, कौन सा ये किक कैसे किया जाए, ये स्किल कौन बताएगा। बच्चों को खेल की नीति निर्देशन कौन करेगा, बच्चों को कौन अवगत कराएगा। यही सब चीज़ों को लेकर के आज सर हम लोग बहुत हताश हो गए हैं। तब आज मजबूरन ये अंतिम हम लोगों का ये प्रेस बैठक हो रहा है। अब सर हमारे समक्ष कुछ नहीं है। हम आपके चैनल के माध्यम से माननीय नीतीश कुमार महोदय जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करना चाहेंगे कि यथाशीघ्र स्वास्थ्य अनुदेशकों के प्रति सकारात्मक कदम उठाएं, अन्यथा श्रीमान हम मजबूर हो जाएंगे। एक ही राज्य के नागरिकों पर ये दोहरी नीति आप चला रहे हैं, ये कहीं से उचित नहीं है। मानवीय हित को भी ध्यान में रखते हुए हमारा जो सड़क पर उतरने की बात आप लोग कर रहे हैं, आप लोग को रोका जाएगा। कई लोगों का कहना है कि 10 महीने से 8 महीने से पेमेंट भी नहीं मिला है, 8,000 रुपया ही मिलता है। देखिए, सड़क पर हम उतरने का पूरा प्रयास कर रहे हैं 30 जून के बाद। और हमें जहाँ तक रोकने की बात है, तो रोकने के लिए पुलिस बल की आवश्यकता होगी। क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा हम मारे जाएंगे, हम शहीद हो जाएंगे। ऐसे भी मर रहे हैं, इससे अच्छा होगा कि हम रोड पे जाके मरे। मतलब करो या मरो, आखिरी स्टेज पे हम लोग चल रहे हैं। इसके लिए जो करना होगा हम लोग करेंगे। क्या कुछ कहिएगा, बोलिए। देखिए, अब हम लोग आजीज होकर के अब रोड पे उतरने का निर्णय ले लिए हैं। 30 तारीख तक आखिरी अल्टीमेटम है हम शारीरिक शिक्षक एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों की तरफ से। मतलब सड़क पर उतरिएगा जी। अगर सरकार, देखिए मेरे साथ पूरे बिहार भर के जो फिजिकल टीचर हैं वो मौजूद थे। आपको बताते चले कि देखिए आचार संहिता खत्म होने के बाद पूरे बिहार भर के जो फिजिकल टीचर हैं वो पटना में इकट्ठा हुए। एक बड़ी मीटिंग बुलाई गई थी और इनका साफ साफ कहना है कि कई सालों से 2 सालों से हम लोग सेवा में हैं, लेकिन किसी का 8 महीने से तो किसी का 10 महीने से पेमेंट भी नहीं मिला है। 8,000 रुपया मिलता है, घर उसमें चलेगा तो कैसे चलेगा। इनका साफ साफ कहना है कि 30 जून तक सीएम नीतीश को अल्टीमेटम भी दे रहे हैं कि 30 जून तक अगर हम लोग ऊपर विचार विमर्श नहीं किया जाएगा तो फिर जुलाई महीने से हम लोग पूरे परिवार के साथ सड़क पर उतरेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तो धन्यवाद।